हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो आज की क्लास होने वाली हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के 10 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन पे। इससे पहले आपको पॉलिटिकल थ्योरी वाले सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ 10 ईयर के। उसके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके मैंने क्वेश्चन इस तरीके से उठाए ताकि आपको अच्छा समझ में आए कि हर चैप्टर वाइज इसके 10 ईयर क्वेश्चन उठाए मैंने, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो हम बढ़ते हैं पहले चैप्टर की ओर। आपका टोटल 25 डेज बचे हैं 24 पेपर के। तो आप अच्छे से तैयार करें। जिन बच्चों ने पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन वाली वीडियो देख ली है, आई होप उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें और इस वाली वीडियो को भी पूरा देखें। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में दलीय प्रणाली के बदलते स्वरूप की विवेचना कीजिए। तो इसमें इस वक्त देखो मोस्टली दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी का और एक मतदाताओं के ऊपर, या फिर करंट में पूछ लेते हैं दो क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में दलीय प्रणाली के बदलते स्वरूप की विवेचना कीजिए। जो भारत की पार्टी सिस्टम है वो शुरुआत से लेके अभी तक में क्या बदलाव नजर आया है, तो आपको इसमें ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है इसी चैप्टर का, कि भारत में कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं, उसके पतन के क्या कारण थे, विवेचना कीजिए। तो कांग्रेस प्रणाली से एक नया क्वेश्चन आता है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका अंत कैसे हुआ, उसके नेता कैसे थे, ये सब आपको इसमें बताना है। एक नया क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आता ही है। आपके 2016, 14, 17, 18 में क्वेश्चन है शायद, मुझे यार सभी ईयरों से मैंने उठाए हैं आपके 10 ईयर पीरियड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पिछले 3 आम चुनावों के संदर्भ में भारतीय दलीय व्यवस्था की बदलती हुई प्रवृत्तियों को मूल्यांकन कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन आए कैंड के ऊपर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है कि दल क्या होते हैं और दल बनते कैसे हैं, इसकी डेफिनेशन देनी है। फिर आपको बताना है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, और इनमें क्या क्या चेंजेस आए, और फिर आपको एंड में आके बताना कि पिछले 3 चुनावों में आपको क्या बदलाव देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय दलीय व्यवस्था की कांग्रेस प्रणाली से बहुदलीय प्रणाली बदलती प्रकृति पर चर्चा करें। जो भारत में कांग्रेस पार्टी थी, उसके पहले वो बहुदलीय थी, फिर एक दलीय हुई, फिर एक दलीय बाद फिर वापस बहुदलीय हो गई। तो इस प्रोसेस को बताना है कि आखिर ये हुआ कैसे, किस कारण से हुए और क्या क्या चीज़ें हुई। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति पर दलीय व्यवस्था के विखंडन का क्या प्रभाव पड़ा। जो 1989 के बाद जो दलीय व्यवस्था थी उसका विखंडन कैसे हुआ, उस पर उस पार्टी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये आपको बताना है। इसमें आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ दे रखा है। जो आपके पास बुक है, कोई भी बुक है उससे पढ़ रहे हो, अगर BS फर्स्ट ईयर की है तो उसमें सब कुछ दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय राजनीति में गठबंधन का युग समाप्त हो गया। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। जो भारतीय राजनीति है उसको गठबंधन का युग कब खत्म हुआ था, 1989 के बाद। तो आपको बताना है कैसे ख़त्म हुआ, और क्या कारण थे ख़त्म होने के, और एक दलीय व्यवस्था शुरू कैसे हुई। अब हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसका चैप्टर का नाम चुनाव एवं चुनावी प्रक्रिया। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मतदाताओं के समकालीन चुनावी व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। तो जो भारतीय मतदाताओं के समकालीन चुनाव व्यवहार को प्रभावित करने वाले आपको कारण बताना है कि क्या क्या कारण हैं। और दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन लगभग सेम ही है, मैंने इसलिए लिख दिया था कि आपको अच्छा समझ में आए कि किस तरीके से बदलाव किया जाता है क्वेश्चनों में, लेकिन क्वेश्चन वही होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, भारतीय मतदाताओं के चुनावी व्यवहार में समकालीन प्रवृत्तियां कौन सी हैं, विवेचना कीजिए। दोनों क्वेश्चन का अर्थ एक ही है, बस थोड़ा शब्द चेंज करके पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन आपका 2014 में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रणाली में हुए परिवर्तन समीक्षा कीजिए। जो 2014 में चुनाव हुआ उसके बाद जो मतदान की प्रणाली जो चेंजेस आए, तो वो आपको बताना क्या क्या चेंज हुए हैं।
और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल के चुनावों में भारतीय राजनीति में मतदाता व्यवहार की बदलती हुई प्रवृत्तियां का विश्लेषण कीजिए। हाल, और इसका ठीक सेम क्वेश्चन ये 2017 और 2016 में पूछा गया है कि हाल के चुनाव में मतदान व्यवहार में जाति के प्रभाव को विकास के मुद्दे में आंचदित कर दिया है, व्याख्या कीजिए। और दोनों क्वेश्चन का अर्थ है कि ये बस जाति शब्द डाल दिया गया है जिसकी वजह से तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाए, जाति के विकास का मुद्दा, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही। तो आपको एक क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर सेम होगा। तो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर होगा धर्म और राजनीति, सबसे इजी और आसान चैप्टर जो आप बिना पढ़े भी दे सकते हो, जिसका आंसर जो आप शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हो, धर्मनिरपेक्ष, तो उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? भारत में धर्मनिरपेक्षता के विमर्शों की विवेचना करें तो ये सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल दिया हुआ है, इन एवरी ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा आपको। लगभग 10 ईयर में से 6 क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था। क्या आप समझते हैं कि राजनीति धर्म से तटस्थ है? इसके पक्ष में तर्क दीजिए। ये आपको पूछना है क्या राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग है, क्या उससे अलग है राजनीति और धर्म? तो ये बिल्कुल आसान सा उत्तर है हाँ। और कैसे है वो आप आसानी से बता सकते हो जो आप शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हो। और आपका इसका थर्ड क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्षता पर प्रमुख वाद विवादों की विवेचना कीजिए। जो भारत में धर्मनिरपेक्षता के ऊपर वाद विवाद होते हैं उनके बारे में बताना है। सबसे इजी टॉपिक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में, जिसके पूरे नंबर आपके हाथ में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मतलब चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन देख लेते हैं, जातीय राजनीतिक, और इसका जो चैप्टर 5 है जनजातीय और राजनीति, दोनों चैप्टर के साथ मैंने लिख दिया है। चैप्टर 5 लिखना भूल गया हूँ मैं। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन दोनों चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हर साल हैं। इसके एक ही सेम क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में जाति के प्रभावों को आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जाति के प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये आपका हर साल सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होता, सेम का सेम रिपीट होते हुए चला आ रहा है। और इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन आता है, भूमंडलीकरण के आलोक में भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो ये आपका ये सबसे पहला क्वेश्चन के आपको आंसर याद कर लेना है। ये हर साल सेम क्वेश्चन आता है। अगर आपके पास 10 ईयर है तो उसमें आप देख लेना, अगर नहीं है तो आपको मैं बता ही रहा हूँ। तो भारत में अलगाववादी प्रवृत्तियाँ के लिए विभिन्न कारकों और इन चुनौतियों के लिए सरकार की प्रक्रिया की जाँच कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे, इसके आंसर सबका आंसर बुक में है। तो ये चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है, दोनों चैप्टर। तो आपको इसके क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया। जो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, भारतीय राजनीति में जाति के प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अब चैप्टर 6 यानी लास्ट चैप्टर, आपके टोटल 6 चैप्टर है, तो 6 के 6 चैप्टर के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में राज्यों के संघीय पुनर्गठन के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। क्या इसने भारत की सभी आकांक्षाओं को संतुष्ट किया है? तो इसके पुनर्गठन के बारे में बताना है इसमें, जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, विश्वीकरण हो गया, वो वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण ने भारतीय राज्य की प्रगति बदल दी है, टिप्पणी कीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप आसानी से दे सकते हो। वैश्वीकरण से क्या राज्यों में बदलाव आए हैं और देशों में बदलाव हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों या महिलाओं के संदर्भ में भारत की सकारात्मक कार्यवाही नीतियों की आलोचना कीजिए। जो विशेष रूप से पिछड़े वर्ग है और महिलाएं हैं, उसके संदर्भ में भारत की सकारात्मक कार्यवाही नीतियों का आलोचना करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में आता है आपका सकारात्मक कार्यवाही। हर ईयर के 10 ईयर के पेपर उठा रहा हूँ, उसमें 5वां 6ठा क्वेश्चन यही होता है सकारात्मक कार्यवाही के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 ईयर के रिपीटेड जितने भी क्वेश्चन उठा लोगे आप, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सकारात्मक कार्यवाही, जो हर ईयर के उसमें मिलता है। तो लास्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ये होता है टिप्पणी प्रश्न। तो इनमें से किन्हीं दो के आपको आंसर देने होते हैं
कि भारत में क्षेत्रीय दल का उदय कैसे हुआ। महिलाओं का आरक्षण विधेयक की आवश्यकता, भारत की दलित राजनीति, चुनाव सुधार और धर्मनिरपेक्षता। ज़्यादातर मैंने ये देखा कि ये 5 पॉइंट रिपीट होते हैं जिसके बारे में आपको टिप्पणी करनी होती है। तो आप कोई किन्हीं दो टॉपिक को उठा लो, उसके ऊपर टिप्पणी कर दो 2-2 पेज, इसके आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी तैयारी आप कर लेंगे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट 10 ईयर के क्वेश्चनों के ऊपर, जो आप मैं शायद EVS या हिस्ट्री के ऊपर बनाने वाला हूँ इसके बाद, जो कि जल्दी वीडियो आ जाएगी। बच्चों ने कमेंट किया कि सर हिस्ट्री या EVS के भी बना दीजिए, तो उस पर मैं बना दूंगा। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब तक आप इसकी तैयारी कीजिए और पॉलिटिकल थ्योरी की तैयारी कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी आपकी वजह से हेल्प मिल सके। धन्यवाद।